अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांत का निकलना, दांत का टूटना एक बहुत ही कॉमन मसला है। लेकिन जैसे हमारे बाल टूट जाते हैं, बाल गिरते हैं, तो नए बाल भी बन जाते हैं, नए हेयर्स हमारे बन जाते हैं। इसी तरह दांत भी नया बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी जान कई चीज़ों से छूट जाएगी, जैसे डेंचर्स हैं, प्लास्टिक की बतीसी जो होती है, इतनी बड़ी मुंह में रखना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। डेंटल ब्रिजेस, जिसके लिए साइडों वाले दांतों को रगड़ना पड़ता है, जो बिल्कुल ठीक होते हैं। डेंटल इम्प्लांट, जिसके लिए आपकी हड्डी को ड्रिल करना पड़ता है। और अगर आप डायबिटिक हैं, जो कंट्रोल नहीं है, आपको कोई ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है, कोई बीमारी ऐसी है, तो उसमें आप ड्रिल हड्डी को नहीं कर सकते, इम्प्लांट को नहीं लगा सकते। तो सबसे अच्छी ऑप्शन, जो कुदरती ऑप्शन है, वही बेस्ट होती है। और वो ऑप्शन है नए दांत का उगाना, नया दांत बनाना। वो भी जस्ट एक सिंपल इंजेक्शन की मदद से, एक ऐसी मेडिसिन या दवाई की मदद से आपका दांत नया ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो जापानी रिसर्च से साबित है। और इसके लिए जापान के डॉक्टर ने 2005 से काम शुरू किया था, और 2025 में ये 90% काम कंप्लीट हो चुका है। इसके स्टेप्स में सबसे पहले लेबॉर्ट्री के अंदर तजर्बा होता है एनिमल्स के ऊपर, रैट्स के ऊपर हुआ। उसके बाद फेरेट। फेरेट का फ़ायदा ये था, उसका जेनेटिक मेकअप ह्यूमन से मिलता जुलता था, वो भी कामयाब हुआ। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल अब हो रहे हैं, वो भी कामयाब हो रहे हैं। और मार्केट के अंदर ये दवाई जो है 2030 तक आम अवेलेबल होगी। किसी भी जगह से आप लेके लगवा के तो अपने दांत को नया बना सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है तारीख के अंदर, क्योंकि कभी किसी ने इस तरफ रिसर्च की ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं। और कोशिश भी की तो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जापान वालों ने 20 साल की अनथक मेहनत से इस टास्क को पूरा किया है। और आपके लिए बहुत बड़ी ये कामयाबी है, बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। इसमें बेसिकली होता है ये कि आपके सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, 6 महीने में स्टार्ट होते हैं। 2.5 साल में दूध के दांत जो 20 होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद 6 साल की उम्र में आपके पक्के दांत आते हैं, जो 12 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाते हैं। अकल दाढ़ आपकी 18 साल में आती है। उसके बाद नॉर्मली आपका कोई दांत नहीं आता। अगर दांत टूट जाए, कीड़ा लग जाए, चोट से टूट जाए, तो वो दांत की जगह आपको आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ता है। लेकिन जापान वालों ने जब देखा आपकी हड्डी के अंदर एक तीसरा दांत भी पड़ा हुआ था, तीसरी डेंटिशन भी पड़ी हुई थी, जिसे एक स्पेशल जीन ने रोक के रखा था। जिस तरह किसी को रस्सी से बांधा होता है, उसे ऊपर की तरफ नहीं आने देता, उसी तरह उसे टाई किया हुआ था। उस जीन का नाम है USAG1। यूटीराइन सेंसिटिव ये स्पेशल जीन होता है, जो दांत को बांध के रखता है, उसे ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर देता। उस ये जो दवाई बनाई है, इसका बेसिक मकसद यही है कि इस जीन को रोका जाए। जब हम इस जीन को रोक लेते हैं, इसके खिलाफ हमने एक एंटीबॉडी बना ली है, तो वो रस्सी खुल जाती है और दांत ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो बड़ा ही आसान तरीका है, एक सिंपल दवाई की मदद से आपका सारा मसला हल हो जाएगा। ख़ासतौर पे उन लोगों का मसला हल होगा जिनके पैदाइशी दांत ही नहीं होते, जो पैदा होते से एनोडोंशिया कहते हैं, पैदाइशी दांत नहीं होते, और सारी उम्र बगैर दांतों के वो डेंचर या बत्तीसी लगाने पे मजबूर होते हैं। या अगर इम्प्लांट के लिए उनमें आर्टिफिशियल हड्डी का एडिशन करना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो एक बड़ी अहम कामयाबी है ये वाली। और अभी 5 साल आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। 2030 में ये मार्केट के अंदर जब आ जाएगी, तो आप आराम से इसे लगवा के अपने दांतों को नया बना सकते हैं। दांतों की ग्रोथ को आप दोबारा करवा सकते हैं, और आर्टिफिशियल दांतों से आपकी जान छूट जाएगी, क्योंकि उनकी वजह से आपको कई मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे कई दफ़ा दांत जो उतारने वाला आपके गले में जा सकता है, प्लास्टिक है टूट सकता है, मुंह में छाले बना सकता है, जगह जगह आपको चुभता है। फिर ब्रिज अगर लगाए तो सेंसिटिविटी हो सकती है, शदीद दर्द शुरू हो जाता है। इम्प्लांट लगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, हड्डी ख़राब होती है। तो इसलिए इन सब मसलों का हल अब मौजूद है, जो 2030 में आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। वो होगा नया दांत, बायोटूथ, जेन्युइन दांत आपका नया बन जाएगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और 2030 का इंतज़ार करें, जिसमें एक नया दांत आपका इंतज़ार कर रहा होगा। शुक्रिया।